Dear student, hope you will be fine. We are now continuing with the multimedia hardware requirement. In that topic, we have studied about the processor unit and the memory. Today, we will study about the USB, which stands for Universal Serial Bus. देखिए, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बीच में जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, CPU इंटरनल जो कम्युनिकेशन करता है वो आपका किसके थ्रू होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू। स्टूडेंट्स, द कंप्यूटिंग टर्म बस स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। देखिए, एक स्विच की तरह बिहेव करता है ये आपका USB। बाई डायरेक्शनल है, मीन्स दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, टू एंड फ्रो। स्टूडेंट्स, the term bus in computing system refers to the system that transfer data between computer components or between computers। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टर्म बस है वो कंप्यूटिंग सिस्टम में रिफ़र करती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, या फिर आपको किसी एक PC से दूसरे PC में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो वो डेटा आप किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपका USB के थ्रू होता है। स्टूडेंट्स, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरफेस यूज़ होता है कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में या फिर हमारी जो पेरिफेरल्स हैं उनके बीच में। दिस इज़ वेयर यहाँ पर हम USB का या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस का यूज़ करते हैं। USB का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। इट इज़ ए, देखिए एक्चुअल में जो हमारा USB है वो है USB स्टैंड्स फॉर सीरियल बस स्टैंडर्ड इंटरफेस विद विच सीरीज ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस और पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा USB है वो हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरफेस डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर डिवाइसेस को या पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, USB इज़ ए न्यू पर्सनल कंप्यूटर इंटरकनेक्शन प्रोटोकॉल। USB बेसिकली क्या है? एक प्रोटोकॉल की तरह यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो लैपटॉप्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप डायरेक्टली USB के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ द यूनिवर्सल सीरियल बस अलाउ अस टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा, थंब ड्राइव एंड प्रिंटर्स यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉकेट। चाहे आपको डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करना हो, आपको थंब ड्राइव को कनेक्ट करना हो, आपको प्रिंटर्स को कनेक्ट करना हो, देखिए आपको इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है या फिर आपको आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड स्विच की तरह यूज़ होता है, स्टैंडर्ड सॉकेट की तरह यूज़ होता है। USB के थ्रू हम कंप्यूटर डिवाइसेस के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमें करना क्या होता है? वी जस्ट सिंपली नीड टू प्लग दीज डिवाइसेस इनटू आवर PC USB पोर्ट। देखिए, जो भी हमारे लैपटॉप्स हैं या फिर जो हमारे मोबाइल्स हैं या फिर जो हमारे PC हैं, वहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे पोर्ट्स दिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना होता है? उस स्विच को प्लग ऑन कर देना होता है और डायरेक्टली आप उसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द USB हैज़ बीन डेवलप्ड। USB है जो डेवलप की गई है सो डैट वी कैन कनेक्ट दिस पेरिफेरल्स डिवाइसेस, जिसकी हेल्प से हम जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में उन सबको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, उन सबको एफिशिएंटली कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो है GPU या फिर ग्राफिक कार्ड्स। देखिए, जिस तरीके से प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप CPU का यूज़ करते हो, उसी तरीके से अगर हमें ग्राफिक्स को रन कराने के लिए ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट होता है या फिर ग्राफिक कार्ड्स भी आते हैं। स्टूडेंट्स,
द फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक कार्ड इज़ टू जनरेट बेटर आउटपुट इमेजेस ऑन ए मॉनिटर। जो मेन फंक्शन है ग्राफिक कार्ड का या फिर ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट का, वो ये है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आउटपुट इमेजेस आएँ वो उनकी क्वालिटी क्या हो, बेटर क्वालिटी हो। स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्राफिक कार्ड होता है बेसिकली क्या है, एक सेपरेट कार्ड है जिसको कि हम एक्सपेंशन स्लॉट में प्लग करते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे। देखिए, अगर आपको रैम के साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है तो हमारे पास में रैम एक्सपेंशन स्लॉट आता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट दिए होते हैं जिसमें कि आप पर्टिकुलर किसी भी कार्ड को इम्प्लीमेंट, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंशन स्लॉट में आप पर्टिकुलर जिसको भी आपको इंक्रीज़ करना है, रैम को इंक्रीज़ करना है तो रैम एक्सपेंशन स्लॉट होता है। इसी तरीके से ग्राफिक कार्ड को प्लग करने के लिए हमारे पास में एक्सपेंशन स्लॉट दिए होते हैं जिसमें कि आप ग्राफिक कार्ड को क्या करते हो, पुट करते हो। स्टूडेंट्स, सम ग्राफिक कार्ड ऑफर एडिड फंक्शनैलिटी सच एज वीडियो कैप्चर। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स ऐसे आते हैं जिनकी हेल्प से आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी होती है किसी भी ग्राफिक कार्ड की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड्स की तो इनको जो रिलीज़ किया गया था, इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो लेट 90s में हुई थी। स्टूडेंट्स, हायर एंड ग्राफिक कार्ड्स वर रिलीज्ड इन लेट 90s फॉलोइंग ए हायर डिमांड फॉर 3D डिस्प्ले। देखिए, जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते गए, 2 डायमेंशन डिस्प्ले हमारे पास में आया, 3 डायमेंशन डिस्प्ले हमारे पास में आया, तो 3D पिक्चर क्वालिटी, 3D वीडियो कैप्चरिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो, इसके लिए इनकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए ग्राफिक कार्ड्स आपके बनाए गए। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में वूडू होता है जिस कार्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय 3D एफेक्ट्स के थ्रू, बनाया गया था कंपनी के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास में जो निविडा का ग्राफिक्स है डेट इज़ TNT और TNT2। ये जो कार्ड्स थे, जो हमारे ग्राफिक कार्ड्स थे, वो निविडा कंपनी के थ्रू बनाए गए थे। स्टूडेंट्स, ग्राफिक कार्ड्स के अलावा एक प्रोसेसर की भी ज़रूरत होती है। बिसाइड द ग्राफिक कार्ड्स अनदर प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नीडेड। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम जो होता है वो प्रोसेस में डिवाइड होता है और प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें CPU की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से हमारे पास में ग्राफिक कार्ड्स में जो भी आपने ग्राफिक्स की इंस्ट्रक्शंस को लिखा है उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट भी बनाई गई है। जो GPU है वो हमारा एक स्पेशल प्रोसेसर है जो कि ग्राफिक रेंडरिंग के काम में आता है। स्टूडेंट्स, द GPU इज़ इम्पॉर्टेंट। GPU हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी हेल्प से बेस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले सच 3D इमेज रेंडरिंग। देखिए, जो हमारी 3 डायमेंशनल इमेज रेंडरिंग होती है, कंप्रेशंस होते हैं, उन सबको बेटर क्वालिटी में उसका डिस्प्ले हो सके, बेटर क्वालिटी में आपको इमेज मिल सके, आउटपुट मिल सके, उसके लिए हम GPU का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी GPU के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे हमारे पास में AMD है, निविदा है, XGI है, मेट्रो आर्क है। ठीक है, ये सारी की सारी कंपनीज़ हैं जो कि GPU बनाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट हार्डवेयर मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एमिनिटी इज़ हार्ड ड्राइव। देखिए, जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। डेटा उसमें लॉस्ट हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जाएगी डेटा वहाँ से हट जाएगा, मीन्स वहाँ पे हम परमानेंट स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर SATA डिस्क ड्राइव, आजकल SSD भी आ रही हैं, ये हमारे क्या हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस हैं। वी फाइंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर्स। स्टूडेंट, बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो। इट स्टोर डिजिटल डेटा ऑन रोटेटिंग प्लेटर्स विद मैग्नेटिक सरफेसेस। देखिए, इसमें क्या होता है, ड्राइव में मैग्नेटिक रोटेटर शिफ्ट्स, यहाँ पे प्लेटर्स लगे होते हैं, प्लेट्स ऐसी होती हैं जो कि मैग्नेटिक कोटेड होती हैं। हमारे पास में रीड और राइट हेड होता है जिसकी हेल्प से इन एक्चुअल में ये हमारे पास में एक प्लेटर है, इसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेट इज सेक्टर कहलाएगा। और जो रोटेशन है, जो लेवल है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रैक्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क ड्राइव इज टिपिकली ए सील्ड यूनिट अटैच टू योर कंप्यूटर मदरबोर्ड कंपोनेंट। ये हमारी एक सील्ड यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड से अटैच की जाती है। टेक्निकली, to read or write on the surface of disk, the drive uses a small electromagnet assembly referred to as head। डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असेंबली होती है जिसे हम हेड कहते हैं। इट्स कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ जीबी, जो भी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है उसकी कैपेसिटी आपकी गीगाबाइट्स में होती है, टेराबाइट्स में होती है। और अगर हम इसके डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात, देखिए डेटा ट्रांसफ़र रेट बेसिकली क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा सीपीयू से डेटा को ट्रांसफ़र करने में हार्ड डिस्क ड्राइव में, या फिर किसी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में आपको ट्रांसफ़र करना है। जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ही ज़्यादा अच्छी हार्ड डिस्क। इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो आपका 44.2 MB पर सेकेंड से लेके 101.4 MB पर सेकेंड तक रेंज होती है इसकी। और इसकी हम रैंडम एक्सेस की बात करें तो 5 मिलीसेकेंड टू 50 मिलीसेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट एमिनिटी वी हैव फॉर मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज़ मॉनिटर। देखिए मॉनिटर बेसिकली है क्या, जो इंटरनल रिज़ल्ट को, जो भी रिज़ल्ट प्रोसेस होके आया, जो भी कंप्यूटिंग प्रोसेस है उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो यूज़र को इन्फॉर्म करना है। तो एक मॉनिटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए रिज़ल्ट को मॉनिटर की अवेलेबिलिटी होती है। ए मॉनिटर कीप अस इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द कंप्यूटिंग प्रोसेस डेट वी वांट। हमारे पास में बहुत टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में CRT मॉनिटर है, LCD मॉनिटर है, LED है, ठीक है। CRT की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब्स, ये लॉन्ग टाइम से इनका यूज़ नहीं हो रहा है। LCD आजकल जो हम बात करें नाउ ए डेज, LCD और LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड, इनका ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से CRT मॉनिटर्स को आउटरेज कर दिया गया। आजकल LCD और LED मॉनिटर्स हैं, इनमें लाइट एफिशिएंसी, लाइट को कंज्यूम करने का एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही लो है। स्टूडेंट्स, आजकल हमारे पास में एक और डिस्प्ले भी आ रहा है। आप अगर बात करें मोबाइल्स में तो आपने देखा होगा AMOLED या फिर AMLCD, एक्टिव मैट्रिक्स LCD। इट इज़ रिलेटिवली लाइट वेट एंड प्रोड्यूस एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी। एक्टिव मैट्रिक्स जो होती है उसमें पिक्सल्स को रेंडर्ड किया जाता है, पिक्सल्स को बाइंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जिससे कि इमेज क्वालिटी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट समझ में आई होंगी। धन्यवाद।